देयर आर फोर्सेस इन लाइफ वर्किंग फॉर यू एंड अगेंस्ट यू। अब देखिए, लाइफ में, सभी की लाइफ में कुछ ऐसी फोर्सेस ज़रूर होती हैं जो आपके लिए और आपके खिलाफ जो है वो काम करती हैं। जब आप उन फोर्सेस के बीच में अंतर करना सीख जाएंगे या फिर आप ये सीख जाएंगे कि इनमें से सही कौन है, तब जो है वो सक्सेस आपसे दूर जा ही नहीं सकती। आप किसी भी सक्सेस को जो है, किसी भी चीज़ को जो है वो ईजिली पा सकेंगे जब उन फोर्सेस के बीच में जो है वो आपको सही कौन सी चूज़ करनी है वो पता चल जाएगा। और कहा जाता है कि ये चीज़ें तभी संभव हैं जब आप मेडिटेशन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो कोशिश करें मेडिटेशन करने की भी। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है मिशन एलाइट के हमने 75 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 75 पार्ट्स में से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर रहे हैं अमृत महोत्सव की तरह। और जब तक HAS का एग्जाम नहीं हो जाता हम जो है ये रिवाइज ही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेज इज ऑन सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल सतलुज पर जो है वो बना हुआ है। अब अलग अलग पुल आपके पास दिए गए हैं, इनमें से मैं डायरेक्टली आपको पहले आंसर बता देता हूँ। ये जो परलोग ब्रिज है ना, ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फिर बाकी ब्रिजेस की भी हम बात करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो परलोग ब्रिज है ना, परलोग ब्रिज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सतलुज नदी के ऊपर तो ये बना हुआ है, परंतु कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो परलोग ब्रिज जो है वो सतलुज नदी के ऊपर करसोग जो कि मंडी में पड़ता है उसी के समीप जो है वो कहीं पर स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला ऑप्शन है चक्की, हमारे पास दिया। आपको पता है चक्की हो गया, चक्की, गज, ब्यास, हारला, ये सारी जो है वो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। तो ये ऑब्वियसली चक्की कांगड़ा में है, कांगड़ा में ही जो है कहीं पर ये ब्रिज भी होगा ब्यास नदी की, ब्यास की सहायक नदी चक्की के ऊपर ही। रख की बात करते हैं, ये चंबा में पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये भी चंबा में है, तो सतलुज चंबा में बहती नहीं है। और कामरामुख जो है ये भी चंबा में भरमौर के समीप कहीं पर पड़ता है, भरमौर होली के समीप, तो ये भी वहीं पर पुल होगा। यहाँ से अगर हम कोई इंपॉर्टेंट पुल जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, वो है कंदरौर का ब्रिज। कंदरौर का ब्रिज जो है ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है। और कंदरौर ब्रिज पूछा जा सकता है कि किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये मंडी को जो है वो हमीरपुर के साथ जोड़ता है। और पूछा जाए कि ये कौन से नेशनल हाईवे पर बना हुआ है, नेशनल हाईवे 88 पर जो है ये बना हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन, कंदरौर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 1959 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी, 1965 में कंप्लीट हो गई थी। तो इतना अगर आपने जान लिया तो काफ़ी है कंदरौर ब्रिज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ चनाल कास्ट। तो बोलते हैं कि जो चानल एक जाति है इसका व्यवसाय जो है वो क्या है, तो ये किस तरह के काम जो है वो करती है, इसका काम जो है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का काम जो है ये करते हैं। ये मुख्य रूप से जो है वो कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा के क्षेत्रों में जो है वो पाए जाते हैं। और इनके बीच में मैरिज के टाइप जो हैं जो प्रचलित हैं, तो बट्टा सट्टा जो गद्दीज के बीच में है वो इनके बीच में भी जो है वो मैरिज का टाइप जो है वो प्रचलित है। और ये एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हाई कास्ट जो मानी जाती थी ब्राह्मण और राजपूत के बीच में। अब तो आपको पता है कि कास्ट इस तरह के कोई सिस्टम रहे भी नहीं है उतने ज़्यादा। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास, बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट बिल्ट इन रंगरीक और इन लाहौल स्पीति। तो देखो रंगरीक विलेज जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है और यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी जो है वो पूछी गई है डायरेक्टली आपसे। तो कैपेसिटी है इसकी 2.5 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 2.5 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा कम चांसेस में डायरेक्टली कहूँ तो बड़े कम चांसेस हैं पूछे जाने के, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ये न्यूज़ में था, तो एक बार ये कवर हो चुका है। अब दूसरी बार फिर से कवर होगा तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और रंगरीक कहाँ पर पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थित है। वो प्रोजेक्ट कौन सा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो देखिए वो है रोंगटोंग परियोजना। रोंगटोंग परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है और 2 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कल परसों मैंने आपसे पूछा भी था तो सभी ने सही आंसर जो था वो कमेंट करके बताया भी था। एक और परियोजना है जिसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, उस कन्फ्यूजन को जो है वो दूर कर लेते हैं, वो है सोंगटोंग कड़छम परियोजना। ये 450 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना। शायद उस दिन मैंने 402 बोल दिया होगा। 450 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर जिले में जो है ये स्थित है सोंगटोंग कड़छम परियोजना। और रोंगटोंग परियोजना के बारे में तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर ये स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बुराहा फोक डांस पॉपुलर। तो बोलते हैं कि बुराहा फोक डांस जो है वो कहाँ पर पॉपुलर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पॉपुलर है। अगर हम बात करते हैं ना बुराहा इस डांस की, तो ये जो है वो सिरमौर रीजन में प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर जो है ये फेमस है। अगर इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट डांसेस की अगर हम बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रचलित हैं, खासकर पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लाहौल स्पीति से ही जो है हम स्टार्ट करें, हम सिरमौर से ही जो है वो जानना स्टार्ट करेंगे। तो सिरमौर में जो है वो बुराहा के अलावा जो है वो झूरी भी परफॉर्म किया जाता है। नाट्य तो कॉमन है ही है, नाट्य के अलावा बिरसू भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम इसके बाद चलते हैं लाहौल स्पीति की ओर, तो लाहौल स्पीति के तो सांद और साबू और लंगदरमा, ये आपने ध्यान रखना है, ये नहीं भूलने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू का कथड़ी जो बहुत बार मैंने रिवाइज कराया है, कुल्लू में रुजका भी परफॉर्म किया जाता है। चंबा की बात करते हैं तो चंबा में ढांगी परफॉर्म किया जाता है, झांझर परफॉर्म किया जाता है, चुराही डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ये आपने चंबा के भी ध्यान रखने हैं। तो चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, सिरमौर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये बुराहा के बारे में दिया भी गया है कि सिरमौर में जो है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है। झूरी डांस जो है ये भी सिरमौर में ही परफॉर्म किया जाता है, ये भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर स्टार्टेड टेकिंग सम पार्ट ऑफ द लैंड टैक्स इन कैश एंड सम इन प्रोड्यूस। तो बोलते हैं कि बिलासपुर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने तो कुछ कर जो था वो भू कर लेना स्टार्ट किया था और कुछ नगद के रूप में उपज लेना भी स्टार्ट कर दिया था। तो बिलासपुर का एक ऐसा राजा हुआ, ये राजा कौन था, ये राजा था हीराचंद बिलासपुर का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हीराचंद ये बिलासपुर का राजा था। अगर हम बिलासपुर के राजाओं में देखते हैं तो हीराचंद का कार्यकाल काफ़ी समृद्ध माना जाता है, काफ़ी गोल्डन पीरियड जो है वो इसका माना जाता है। 1857 का विद्रोह इसके कार्यकाल के दौरान हुआ था और इस टाइम इन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। हीराचंद के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो 1874 में जो था वो जगत खाना और स्वारघाट टैंक जो था वो बनवाए गए थे। तो पूछा जाता है कि जगत खाना और स्वारघाट टैंक कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो बिलासपुर में स्थित है और हीराचंद राजा के कार्यकाल के दौरान जो था वो बनवाए गए थे। हीराचंद ने जो था वो सबसे पहले बिलासपुर में भू राजस्व सुधार प्रणाली जो था वो लेकर आया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन जो था वो इसको लेकर आया था। 1882 के आसपास जो था वो इसकी मृत्यु हो गई थी, 1882। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। हीराचंद के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी और बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी अराउंड 1654 और उससे पहले जो बिलासपुर था उसको कहलूर कहते थे और कहलूर की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। राजा वीरचंद के द्वारा ही जो था नैना देवी मंदिर की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी, वो आप ध्यान रखें यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं लोहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोहार घाटी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लोहार वैली हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सोलन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, सोलन में जो है वो स्थित है। क्या सोलन में कोई और भी इंपॉर्टेंट वैली स्थित है जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो सोलन में देखो आपने ध्यान रखना है कि सोलन में दून वैली जो है वो सोलन में स्थित है, सोलन में सप्रूम वैली स्थित है, सोलन में सरसा वैली जो है वो आता है, सोलन में कुनिहार वैली जो है वो आता है। ये वैलीज आपने सोलन की जो है याद रखनी है। इसके अलावा चंबा वैली हो गया जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। बल वैली हो गया, बल वैली मंडी की काफ़ी फर्टाइल वैली मानी जाती है और सुंदरनगर वैली भी इसको कहते हैं। कियारदादुन घाटी हो गया जिसको पोंटा घाटी भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है ये स्थित है। तो ये आप इन वैलीज़ के बारे में जो है वो याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं। बाकी किन्नौर की तो आप नहीं भूले होंगे ना। किन्नौर में जैसे कि बसपा वैली हो गया जिसको सांगला वैली भी कहते हैं। किन्नौर में ही जो है वो मुलांग वैली, मुलगांव वैली भी पड़ती है। किन्नौर में वांगटू वैली पड़ती है, पेजूर, यूला, ये सारी वैलीज जो हैं वो किन्नौर में पड़ती हैं। तो किन्नौर की ये इंपॉर्टेंट सी वैलीज़ हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसेबिलिटी। तो बोलते हैं कि ग्रेवी रेखा से नीचे रहने वाली 10 से 75 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु या विकलांगता के मामले में उन्हें जो है वो सहायता दी जाती है। कौन सा कवर दिया जाता है, ये योजना पूछी गई है कौन सी है, तो ये है मातृशक्ति बीमा योजना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मातृशक्ति बीमा योजना के बारे में जानिए। इसमें जो है वो पहले एज ग्रुप देखिए 10 to 75 एज ग्रुप जो है वो ये कवर किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो फैमिली को रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इन केस ऑफ जो कोई डेथ हो जाती है किसी की और कोई डिसेबलमेंट हो जाती है
कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्जिकल ऑपरेशंस में और मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे चाइल्ड बर्थ में, डिलीवरी में, कोई डूब जाता है, बह जाता है, लैंडस्लाइड में आ जाता है, इंसेक्ट बाइट से नुकसान होता है, तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर सहायता जो है वो दी जाती है। इसमें ध्यान रखना है कि अगर डेथ हो जाती है तो इन केस ऑफ डेथ 2 लाख रुपया दिया जाता है। अगर परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी 2 लाख रुपया दिया जाता है। अगर एक लिम्ब और एक आई अगर चली जाती है तो उसमें 2 लाख रुपया जो है वो का दिया जाता है कवर। और लॉस एक लिम्ब का होता है और 1 ईयर का होता है तो 1 लाख रुपया यहाँ पर दिया जाता है। और आपने ध्यान रखना है इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 2 लाख रुपए का कवर यहाँ पर दिया जाता है। तो ये कवर है इस योजना का सारा, वो आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच विलेज इज़ नोन एज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि किस गांव को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मल्लाना गांव को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मल्लाना देखो ब्यास की भी सहायक नदी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और मल्लाना विलेज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ की मानी जाती है। काफ़ी रिच डेमोक्रेसी भी यहाँ की है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से देवता को यहाँ पर पूजा जाता है, तो जमलू देवता को जो है वो पूजा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। जमलू प्रमुख देवता हैं यहाँ के जिनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चंस यहाँ पर मल्लाना के बारे में, कुल्लू में पड़ता है। मल्लाना वैली इंडिविजुअली पूछ लिया गया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मल्लाना वैली अब कहाँ आ गई। मल्लाना एक ही बात है, मल्लाना और मल्लाना वैली ब्यास की ये सहायक नदी है, खड्ड भी है ये एक। आगे बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। तो बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो किन्नौर को तिब्बत से जो है वो झांसकर माउंटेन रेंज जो है वो अलग करती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम झांसकर माउंटेन रेंज की बात करें तो ये जो है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से जो है वो अलग करती है। सिल्ला पीक जो है ये भी यहीं पर आती है, झांसकर रेंज में ही। और आपने ध्यान रखना है कि ग्रेटर हिमालय का ही ये पार्ट है। और धौलाधार ऑप्शन में दिया गया है, तो धौलाधार देखो वैसे तो कई डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है, मुख्य रूप से ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा धर्मशाला में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। पीर पंजाल देखो चंबा में मुख्य रूप से पड़ती है, हम मुख्य रूप से सिर्फ बात कर रहे हैं। और धौलाधार को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, मौलाक पर्वत भी इसको कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। शिवालिक भी हमारे पास है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो शिवालिक की बात करें तो शिवालिक को मानक पर्वत कहते हैं, वो हमने जाना भी था। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ भी देखो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ती हैं, ऊना को मुख्य रूप से ये भी टच कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल वॉन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है पहली बार जो था वो कब जीती थी। तो देखो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी 2021-22 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 2021-22 में हिमाचल ने विजय हजारे ट्रॉफी जो था वो जीती थी। चलो आपको ये पता चल गया विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, ये भी पता चल गया आपको। और अभी आपने ध्यान रखना है कि रिसेंटली ये ट्रॉफी जो है वो किसके द्वारा जीती गई है 2023 में। तो प्रेजेंटली जो है वो सौराष्ट्र टीम जो है वो इसकी विनर है, ये आपने ध्यान रखना है। सौराष्ट्र टीम जो है वो इसकी विनर है प्रेजेंट टाइम में, ये पता होना चाहिए आपको। और हिमाचल का तो आपको पता चल ही गया, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ये भी पता चल गया। यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु की टीम को जो था वो बीट किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस टीम को हिमाचल ने हराया था, तो तमिलनाडु की टीम को जो था वो हिमाचल ने हराया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द प्लान आउटले फॉर सिविल एविएशन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021-2022। 2021-22 के दौरान बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में नागरिक उड्डयन के लिए जो योजना थी उसका जो आउटले थी वो कितनी थी। अगर हम बात करते हैं सिविल एविएशन की तो 2021-22 में ये 908 करोड़ जो था वो सिविल एविएशन की आउटले थी, कितनी 908 करोड़। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपको पता चल गया कि सिविल एविएशन की जो था वो 908 करोड़ जो था ये थी। परंतु आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं 2021-22 का पूछा जाए, 2022-23 का आपसे पूछा जा सकता है डाटा। तो अभी थोड़ा सा ये बढ़ गया, 2022-23 में 910 करोड़ जो है ये हो गया, ये आप यहाँ से नोट कर लें। 910 करोड़ जो है वो 2022-23 में हो गया और उससे पहले 908 करोड़ था। ये 2021-22 का डाटा हमारे पास दिया गया है। 908 करोड़ था सिविल एविएशन का, रोड का था 1336 और करोड़ों में बात हो रही है। रोड ट्रांसपोर्ट का था 429 और रेल का था 50 करोड़, ये आपने ध्यान रखना है।
आगे बोलते हैं यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन द वे टू लद्दाख इन 1820। तो बोलते हैं कि 1820 में जब लद्दाख की यात्रा पर जा रहा था तो कौन सा यात्री था जिसने कुल्लू को भी जो था वो विजिट किया था, तो ये था विलियम मूरक्राफ्ट। ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए जो है वो विलियम मूरक्राफ्ट सही आंसर हो जाएगा। विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा अगर पूछा जाए कि कुल्लू को कब विजिट किया था तो आपका आंसर क्या होगा जी, 1820 आपका आंसर होगा कि 1820 में जो था वो विजिट किया गया था। अगर हम यहाँ से कुछ और भी बातें जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल्लू की स्थापना किसने की थी। कुल्लू की स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। 1820 में आपको पता चल गया कि यहाँ से कौन होकर गुजरा था, मूरक्राफ्ट होकर गुजरा था, परंतु उस टाइम यहाँ के शासक कौन थे, तो अजीत सिंह जो था वो यहाँ के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम आपने ध्यान रखना है। अजीत सिंह जो था वो यहाँ के शासक थे और कुल्लू आने वाला ये पहला यूरोपीय यात्री था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अजीत सिंह को जो था वो सिख सम्राट शेर सिंह ने जो था वो कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया था बाद में चलकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर ब्रिटिश के यहाँ जाकर संरक्षण लेना पड़ा था और कुल्लू रियासत जो था वो 1840 से लेकर 1846 के बीच में जो था वो सिखों के अधीन रही थी। 1840 से 1846 के बीच में ये सिखों के अधीन जो था वो रही थी, ये भी आप यहाँ से नोट करें। और विलियम मूरक्राफ्ट का आपको पता चल गया, कुल्लू के शासक जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो भी आपको पता चल गया। कुल्लू के महानतम शासकों में राजा जगत सिंह आते हैं। अभी जो कुल्लू का दशहरा स्टार्ट होने वाला है वो इन्हीं के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह जो थे इनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, इनके द्वारा जो था वो कुल्लू के राजा के द्वारा जब एक दोष में ये खुद को दोषी मान रहे थे तो इन्होंने जो था वो दामोदर दास को जो था वो भेजा था रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से लाने के लिए। और रघुनाथ जी की प्रतिमा इन्होंने अयोध्या से मंगवाई थी और राजपाट उन्हें ही जो था वो सौंप दिया था। 1653 की जो है ये अराउंड बात है, 1653 की हम बात कर रहे हैं, ये नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है, यहाँ से काफ़ी हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वैली इज कॉल्ड ग्रेनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का ग्रेनरी और ऑर्चर्ड किसको कहा जाता है, ये पत्तन वैली को जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पत्तन वैली को लाहौल स्पीति का ग्रेनरी और ऑर्चर्ड कहा जाता है। पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा और आपका सही हो जाएगा अगर आप इस तरह से टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज चिन्मया तपोवन इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। चिन्मया तपोवन कहाँ पर स्थित है, धर्मशाला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, धर्मशाला कांगड़ा में जो है ये स्थित है। अच्छा, यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से आपने ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन कुछ टाइम तो ये पहले तो चलता है शिमला में, शिमला के अलावा ये धर्मशाला में भी जो है वो चलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि धर्मशाला में भी जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन होता है। वैसे तो आसान ही है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं टू एनकरेज रूरल एंड ट्राइबल गर्ल्स टू ज्वाइन स्कूल एंड स्टडी द नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस वॉज कॉन्फर्ड ऑन हेमलता उपाध्याय इन। तो बोलते हैं कि ग्रामीण आदिवासी लड़कियों को स्कूल में शामिल होने और अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और इन्हें नेल्सन मंडेला सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया था इस काम के लिए। ये थी हेमलता उपाध्याय। तो कौन से ईयर की बात है जो इन्हें ये दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला ये अवार्ड इनको 2017 में जो था वो दिया गया था, ये आपको पता ही चल गया। अच्छा, नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, आपने ध्यान रखना है कि ये डे जो है वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। मंडेला जी का बर्थडे होता है तो 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जाता है। तो 18 जुलाई का दिन आपने ध्यान रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। हिमाचल जीके के साथ साथ आप दूसरी जीके भी रिवाइज कर रहे हैं और डेफिनेटली एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है जो हमने पढ़ ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं HRMN99 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ये जो है वो एप्पल की वेराइटी है HRMN99। देखो, एप्पल सेब जो है हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप जो है वो मानी जाती है। ये अबाउट 48.8% जो है वो टोटल एरिया जो है वो कवर करती है जो फ्रूट क्रॉप के तहत आता है। और अगर हम बात करते हैं ना फ्रूट प्रोडक्शन की तो उसका 81% जो है ये कवर करती है। ये हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का डाटा डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और बोलते हैं कि एरिया के इसके तहत अगर हम बात करें ना एरिया की, तो जब 1950-51 का टाइम था तो 400 हेक्टेयर एरिया जो था वो सेब के तहत आता था। 1960-61 में ये बढ़ गया, 3025 हेक्टेयर जो था ये हो गया। और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर जो है वो 1,15,016 जो है वो हो गया है।
1,15,016 हेक्टेयर जो है ये एरिया हो गया है, जो एप्पल प्रोडक्शन के तहत जो है वो आता है। तो इतना एरिया प्रेजेंट टाइम में है 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग, ये आप ध्यान रखें। 2007-08 से लेकर 2021-22 के बीच में अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो 21.4% ग्रोथ जो था वो नोटिस की गई थी। 21.4% ग्रोथ यहाँ पर नोटिस की गई थी 7-8 से लेकर 21-22 तक। ये सारा डाटा है यहाँ से। अगला क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है परंतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। बोलते हैं बिटवीन विच लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश का अक्षांश आपको बताना है, लैटिट्यूड जो है वो आपको बताना है। हिमाचल के लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये है हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड। अगर पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री 22 मिनट 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ तक। यहाँ पर वही जानकारी दी गई है सारी की सारी कि हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड जो है वो इसके बीच में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं ईस्ट की ओर तो ये 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकेंड और 79 डिग्री 4 मिनट 22 सेकेंड ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड जो है वो इसका आ जाता है। और रेंज की बात करते हैं तो 350 मीटर से लेकर 6,975 मीटर तक जो है ये हिमाचल की रेंजेस हैं सी लेवल से। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज ऑल्सो नोन एज सिंगोला पास। तो बोलते हैं सिंगोला के नाम से जो है वो किस दर्रे को जो है वो जाना जाता है। तो सिंगोला जो है वो झांसकर पास को भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, सिंगोला जो है वो झांसकर को कहा जाता है। ये देखो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाता है, इस तरह से जो है वो कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि इस पास की जो एलिवेशन है वो है 5091 मीटर, यानी कि 16,703 फीट जो है ये इसकी एलिवेशन है। ये आपने ध्यान रखना है, ये फीट में है। और अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ मीटर तो 5091 मीटर जो है ये इसकी है। अगला यहाँ पर वही दिया गया है कि इसको ये कहा जाता है और कनेक्ट करता है स्पीति किन्नौर को। ये आपने ध्यान रखना है, स्पीति किन्नौर साइड को भी ये कनेक्ट करता है। बहुत बड़ा पास है अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली। तो लाहौल वैली का फर्स्ट विलेज जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम लाहौल वैली के फर्स्ट विलेज की बात करते हैं तो कोकसर विलेज यहाँ का फर्स्ट विलेज है। ऑप्शन सी सही आंसर है। लाहौल स्पीति के विलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो हिक्किम यहाँ पर विलेज है जहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो माना जाता है कि स्थित है। और यहाँ पर तशीगंग विलेज आता है। तशीगंग जो है ये विलेज है जहाँ पर हाईएस्ट पुलिंग बूथ जो था वो बनाया गया था। और जब लास्ट टाइम विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो 100% वोटिंग यहाँ पर हुई थी। 100% वोटिंग जो था वो यहाँ पर हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। और कोकसर जो है वो फर्स्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद तगमा ए शत्रुनाश। तो तगमा ए शत्रुनाश से जो था वो किसको सम्मानित किया गया था। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिवाइज किया हुआ है कि तगमा ए शत्रुनाश से जो था वो किसको रिवाइज किया गया था। बक्सी प्रताप सिंह को जो था वो नवाजा गया था इस अवार्ड से। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बक्सी प्रताप जी के बारे में जब बात हुई है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते हैं। 1931 में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था, कल परसों भी मैंने बताया था। फिर इन्होंने 1942 में जो था वो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद इनको तगमा शत्रुनाश भी अवार्ड दिया गया इनकी बहादुरी के लिए। फिर उसके बाद ये कांग्रेस से एमएलए बनते हैं 1952 में। उसके बाद 1957 से लेकर 62 तक ये डेप्यूटी सीएम भी रहे पंजाब के। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा जो था वो इनकी बात थी। बक्सी प्रताप जी की तगमा शत्रुनाश अवार्ड इनको दिया गया था। ये वही बातें सारी लिखी गई हैं और सारी की सारी बातें हमने यहाँ से जान ली प्रताप जी के बारे में, बक्सी प्रताप जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बाबा कांसीराम लेड प्रजामंडल मूवमेंट कि बाबा कांसीराम ने प्रजामंडल मूवमेंट का नेतृत्व किया था। मंडी प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1936 कि मंडी प्रजामंडल 1936 में एस्टेब्लाइज हुआ था। गांधी जी विजिटेड शिमला इन जुलाई 15, 1931 टू मीट वायसराय विलिंगडन कि 1931 में गांधी जी शिमला आए थे वायसराय विलिंगडन से मिलने के लिए। तो हम बात करते हैं तो देखो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि बाबा कांसीराम ने प्रजामंडल मूवमेंट को लीड नहीं किया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। तो ओनली 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा इसका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ना कि बाबा कांसीराम कौन थे, किस तरह से पूरी बात है, तो बाबा जी के बारे में आपको पता है कि बाबा कांसीराम जो था वो पहाड़ी गांधी भी इनको कहा जाता था। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा गोपीपुर डाडासिबा विलेज से जो था वो संबंध रखते थे।
और इनको जो था वो पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो कहा गया था, ये भी पता होना चाहिए। और इन्होंने जो था वो ये भी प्रण लिया था कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती ये काले कपड़े ही धारण करेंगे, ये भी इन्होंने प्रण ले रखा था। और बाबा जी के बाद प्रजामंडल की बात की तो मंडी प्रजामंडल 1936 में, गांधी जी ने 1931 में विजिट किए ताकि विलिंगडन से जो है ये मिल सके। अगले में बोलते हैं देई का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देई का मंदिर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है देई का मंदिर। अगर हम मंदिरों की बात करते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित हो, तो एक तो देई का मंदिर आपने जान लिया, ये कहाँ पर स्थित है, सिरमौर में स्थित है। सिरमौर में जो है वो त्रिलोकपुर और महामाया बाला सुंदरी मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। गायत्री मंदिर भी जो है वो यहाँ पर स्थित है और ये जो है वो रेणुका लेक के किनारे जो है वो स्थित है गायत्री मंदिर, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक जगन्नाथ मंदिर भी जो है वो सिरमौर में स्थित है और राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया था। 1681 में जो था ये मंदिर बनवाया गया था, ये जो है वो कहा जाता है। तो सिरमौर के मंदिर हो गए, वो हमने रिवाइज कर लिए। इसके अलावा मंदिरों में अगर हम बात करें तो एक मंदिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मंदिर जो आपको कमेंट करके बताना है जिसके बारे में, वो आपको ये बताना है भूतनाथ मंदिर जो कि मंडी में स्थित है। ये मैंने बता दिया आपको कि मंडी में स्थित है भूतनाथ मंदिर। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है वो आपने बताना है, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं मजूर, कमेरी और चलान आर दी काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मजूर, कमेरी और चलन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। तो ये जो है वो ड्रेसेस हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ड्रेसेस हैं और किसके बीच या फिर किसके द्वारा ये पहनी जाती हैं। ड्रेसेस हैं ये पंगवाल ट्राइब जो है उसके द्वारा जो है ये पहनी जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो मझीर हो गया, मझीर जो है ब्लैक वुलन कॉर्ड होता है जो पहना जाता है। और इसी तरह के ड्रेसेस हैं, चालर हो गया, लेकार हो गया, पुल हो गया, ये सारी जो है उनके द्वारा पहनी जाती हैं। पांगी की अगर हम बात करते हैं, पंगवाल यानी कि पांगी में जो ट्राइब रहती है उसको पंगवाल कह दिया गया। चंबा में जो है ये स्थित है। पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किल्लाड़ में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि किल्लाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप प्रचलित है मुख्य रूप से, जिसमें पिठ चुक और चोरी आ जाता है। ये मैरिज बाय कैप्चर होता है, कैप्चर करके जो है ये मैरिज की जाती है। डोगरी भी जो है वो इनके बीच में मैरिज का टाइप है। और विडो री मैरिज है एक, टोपी लाना जो है वो विडो री मैरिज का जो है वो टाइप है इनके बीच में, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं विच गवर्नर जनरल वॉज दी फर्स्ट टू स्टे एट शिमला। तो बोलते हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे जो पहली बार शिमला आकर जो था वो रुके थे। तो ये हमने शायद पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। लॉर्ड एमहर्स्ट थे जो पहली बार आकर शिमला रुके थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट शिमला के बारे में। कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें पहले डिस्कस ना किए हो, उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो स्थित है। ये बिल्ड किया गया था लॉर्ड किचनर की फोर्सेस के द्वारा 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के लिए जो है वो बिल्ड किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ पर होटल स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। आपने यहाँ पर एक और ध्यान रखनी है बिल्डिंग्स के बारे में। एलर्जाइल बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर स्थित है। एलर्जाइल जो है ये 1886 में बिल्डिंग जो था वो कंस्ट्रक्ट हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट जो है वो स्थित है। बार्न्सकोट बिल्डिंग की बात करें तो बार्न्सकोट बिल्डिंग जो था ये लगभग 1879-1806 के बीच में जो था वो बनी, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर राजभवन यानी कि गवर्नर हाउस जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखें बार्न्सकोट में। और इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि टाउन हॉल बिल्डिंग 1860 में बनी थी। टाउन हॉल बिल्डिंग एकदम गेयटी थिएटर के साथ है, तो गेयटी थिएटर जो था वो कब बना था वो आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं तो बहुत बार बता ही चुका हूँ गेयटी थिएटर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में दिया गया है कि शिमला विजिट किया था, 1827 में शिमला विजिट किया था और कैनेडी हाउस में आकर जो था ये रुके थे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर लमखंगा पास हो गया, बुरुआ पास हो गया, सिचुएटेड अलोंग साउथर्न रिज ऑफ विच वैली। तो ये पास जो है वो बसपा वैली के साउथर्न रिज पर स्थित है। आंसर शायद आपने देख लिया होगा, तो बसपा वैली जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पासेज रिवाइज नहीं किए हैं तो इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनको एक बार
ज़रूर रिवाइज़ करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछे जाएँ तो आपको हेल्प मिल जाए। तो हम कुछ ऐसे पासेस बात करेंगे जो जैसे कि साच पास हो गया, बड़ा ही कॉमन पास है, पांगी को चंबा के साथ जोड़ता है। दराती पास भी पांगी को जो है वो चंबा के साथ जोड़ता है। चंबा को जो कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं पास, जिनमें वारू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। वारू दर्रा आपने ध्यान रखना है। एक जालसू दर्रा आता है, जालसू का दर्रा आता है, एक जालसू का जोत, ये जो है ये भी कांगड़ा को जो है वो चंबा से जो है वो जोड़ता है। एक एनिमल पास भी आता है, एनिमल दर्रा, ये कुल्लू में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में लालूनी दर्रा जो है ये भी स्थित है, लालूनी दर्रा भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है। कांगड़ा को जो भरमौर के साथ जोड़ते हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कांगड़ा को भरमौर के साथ कौन जोड़ता है। तो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ने वाले दर्रे जैसे कि इंद्रहार दर्रा हो गया, ये जो है वो कांगड़ा को भरमौर साइड से जोड़ता है। निखोरा दर्रा हो गया, निखोरा भी इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये कांगड़ा को भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। लाहौल को भरमौर के साथ जो जोड़ता है जैसे कि कुक्ती दर्रा हो गया, कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर साइड से जो है जोड़ता है। और कालीचू दर्रा हो गया, कालीचू दर्रा लाहौल को भरमौर साइड से जोड़ता है। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। तो कहाँ पर है कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दी से कमेंट करके आप ही बता दीजिए कि कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। और बसपा वैली का तो आपको पता ही है ना कि कहाँ पर स्थित है। बसपा वैली सांगला वैली को कहते हैं और ये किन्नौर में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट पासेज हमने लगभग सारे रिवाइज कर लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे, और हमने यहाँ पर वैलीज़ के बारे में जान लिया। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है उसके ऊपर ज्वाइन कर लेना नहीं किया है, वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। जैसे पिछले कल ही मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट एक माइंड मैप जो था वो आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पर वाटरफॉल और स्प्रिंग हिमाचल के दिए गए थे। उस तरह की अपडेट वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन देखिए सर, उससे पहले बोलते हैं, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। बुशहर के किस राजा को मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके आपने बताना है ना कि किसको जो था वो दी गई थी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको हर एक PDF हर एक चीज़ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।